बबलू डब्लू पार्क की एक सुहानी रात। सभी बच्चे खेल रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। पकड़ लिया। छोटे, तुम्हें क्या लगता है चांद किस चीज से बना है? मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है चांद एक बड़ा सा केक है। प्लीज मत जाओ। कहाँ चले गए? छोटे, देखो किसी ने चांद को खा लिया। किसी ने चांद को खा लिया? हो सकता है वो सच में केक हो। तुम्हें क्या लगता है कौन इतना भूखा होगा जो चांद को खा लेगा? अगर चांद को कोई खा जाए तो हमें चांद की रोशनी नहीं मिलेगी। बहुत बुरा होगा। चलो ढूंढना होगा ये किसने किया। हाँ, वो यही कहीं होना चाहिए। छोटे, हमने इस जगह देख लिया और हमें कुछ भी नहीं मिला। हमें क्या करना होगा? मुझे पता है, मुझे सोचने दो। किसी ने थोड़ा सा और खा लिया। हम क्या करें? हम क्या करें? छोटे, देखो। लगता है हमें चोर मिल गया है। वो कहाँ है? बड़े, इधर आओ। बाहर आओ इधर, तुम चांद को खाने वाले। अपना चांद वापस चाहिए। हम आखिरी बार बोल रहे हैं, बाहर आओ। ये तो छोटे और बड़े उसे हैं। पता है। बेहतर होगा तुम चांद वापस दे दो, नहीं तो हमें मत खाओ। गुल्लू, छोटे और बड़े, गुड इवनिंग दोस्तों। गुल्लू, बताओ तुमने चांद को क्यों खाया? मैंने चांद को खाया? हाँ, हमें पता है वो तुम ही हो गुल्लू। अरे एक मिनट रुको, जरा उसे बोलने दो। क्या तुमने उसकी डकार सुनी? मुझे पता है ये वही है। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। मैं बस कीड़े खाती हूँ, चांद को नहीं। ये क्या, सच में किसी ने चांद को थोड़ा सा खा लिया? हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे? मुझे नहीं लगता गुल्लू ने चांद को खाया है, क्योंकि उसकी चोंच है। अगर गुल्लू ने चांद को खाया होता तो चांद का आकार ऐसा नहीं होता। अगर वो गुल्लू नहीं है, कौन हो सकता है? हो सकता है कोई जो ऊपर चढ़ सकता हो। क्या तुम्हें लगता है कि वो मेरे साथ खेलो जुगनू। ले लो मुन्ना। छोटे, बड़े, गुल्लू, कैसे हो? ए दोस्तों, कैसा चल रहा है साहब? इतनी देर तक तुम जागे क्यों हो? अपना मुंह खोलो, हमें तुम्हारे दांत देखने हैं। हाँ? मैं अपने दांतों को रोज ब्रश करता हूँ। देखो, दांतों को देखो। अब हमारे दांतों से तुम्हें क्या लेना देना है? लल्लू, तुमने नहीं देखा किसी ने चांद को खा लिया? क्या ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तुम सही कह रहे हो। लल्लू, हाँ? लल्लू, पूरा मुंह खोलो, मुझे देखने दो। बिल्कुल नहीं, मैंने चांद को नहीं खाया है। फिर अपना मुंह खोलो और साबित करो। नहीं, मैं तुम्हारी सारी बातें क्यों मानूं? मुझे बस दिखाओ। लड़ना मैंने बंद कहा करो। मैंने नहीं खाया है। मुझे पता है वो तुम ही हो। बेकार में मेरे पीछे पड़े हो। फिर तुम अपना दांत क्यों नहीं दिखा रहे हो? गिली गिली। इसके दांत देखो। मुझे चांद नहीं दिख रहा। लगता है ये वो नहीं है। मैंने कहा था ना, मैंने नहीं खाया। वैसे भी मेरा पसंदीदा फल केला है। मैं माफी चाहता हूँ लल्लू। अगर वो तुम लोग नहीं थे तो फिर कौन था? राजकुमार लल्लू, हाँ? तुम तो होशियार हो। क्या तुम कुछ बता सकते हो? हाँ? राजकुमार लल्लू तुम्हें बताएगा तुम्हें क्या करना चाहिए। वहाँ देखो। हाँ? हमारे बात करते करते भी तो चांद छोटा होता जा रहा है ना, जिसका मतलब है हाँ? वहाँ पर कोई जरूर है जो उसे खा रहा है।
हमें जल्दी से पार्क में जाना चाहिए और दूरबीन से देखना चाहिए। राजकुमार लल्लू क्या बात है? मुझे पता है। हाँ, ये वक्त है पार्क में जाने का। गुड इवनिंग कोच डमरू। कोच गुड इवनिंग कोच डमरू। अरे बच्चों, तुम सब कहाँ जा रहे हो? गुड इवनिंग कोच डमरू। आप अभी तक यहाँ हो? हाँ, मैं रात की ड्यूटी पर हूँ, पर तुम सब क्या कर रहे हो? दोस्तों, मेरे लिए रुको। बड़े बड़े, और तेज। मुझे लगता है अभी भी वक्त है। आखिर ये बच्चे कर क्या रहे हैं? ठीक है, मुझे जाकर देखना होगा। तुम्हें क्या दिख रहा है लल्लू? कोई उसे और खाते जा रहा है। हाँ, मुझे देखने दो। हाँ, छोटे, पहले मुझे देखने दो। मैंने अच्छे से नहीं देखा। अरे नहीं, तुम सही हो। मैं यहाँ हूँ, मैं आ गया, मुझे देखने दो। चांद तो खत्म ही होता जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे? मैं बिल्कुल नहीं जानता। चांद पूरा चला गया, अब मुंह से कभी नहीं देख पाएंगे। रो मत, सब ठीक हो जाएगा। मुझे यकीन नहीं होता कि नहीं हो चांद चला रहा, गया। चांद चला गया। अरे बच्चों, तुम सब क्या कर रहे हो? कुछ गड़बड़ है क्या? हम तो बस बड़े, तुम रो क्यों रहे हो? चांद चला गया, किसी ने उसे खा लिया, वो हमेशा के लिए चला गया। चांद को खा लिया है? और अब कोई भी चांद का केक नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं बच्चे, मैं जानता हूँ क्या हुआ है। चलो बताओ, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि चांद को किसने खाया है? हमें नहीं पता। मैंने खाया है क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी बच्चों, इसीलिए मैंने उसे खा लिया। आप सच बताऊं, वो बहुत ही स्वादिष्ट था। काश की और चांद होते खाने के लिए। आपने चांद को खाया? हमें चांद वापस चाहिए। सुनो, हमें चांद वापस चाहिए। बच्चों। हमने क्यों खाया? जी कोच डमरू, क्या है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो? ठीक है, अगर आप चांद वापस नहीं करोगे तो मुझे आपके साथ ये करना पड़ेगा। ये देखो। आराम से, आराम से। कोच डमरू, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आपने चांद को खा लिया। क्या आप हमें उसे वापस करेंगे? हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे बच्चों, मैं चांद को वापस कर दूंगा, ठीक है? सच में? हैं? अब मुझे अपनी गलती समझ में आ गई। मैं अभी चांद को आसमान में लगा देता हूँ। शुक्रिया कोच डमरू, जल्दी कीजिए ना। ठीक है बच्चों, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। चांद प्लीज वापस आ जाओ। ओ आसमान के चांद, मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें खाया। तुम वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। चांद वापस आ गया। हाँ। हम चांद चांद वापस आ गया। ओ, ये सच में वापस आ गया। हमारे पास चांद की रोशनी फिर से है। ये तो बढ़िया है। शुक्रिया कोच डमरू। पर बाकी के चांद का क्या? क्या वो इधर है? बड़े मत करो, गुदगुदी होती है। क्या इसलिए आपका पेट इतना गोल है? क्या आप बाकी का भी वापस दोगे? प्लीज प्लीज कोच कोच डमरू, डमरू, चांद चांद वापस को वापस करिए। करिए। कीजिए ना। सच तो यह है बच्चों की चांद को मैंने नहीं खाया था। वो पृथ्वी की परछाई में छिप गया था। धरती की परछाई से आपका क्या मतलब है? हम तो हर रात चांद को देखते हैं, वो धरती की परछाई में कैसे हो सकता चलो है? हम ये करके सीखते हैं। छोटे, तुम पृथ्वी हो, बड़े तुम चांद बनोगे, और बड़े तुम छोटे के चारों तरफ चक्कर लगाओगे जैसे चांद पृथ्वी के चक्कर लगाता है। और ध्यान से देखना कि बड़े तुम पर रोशनी कैसे बदलती रहती है। जब रोशनी छोटे पर आती है और बड़े की वजह से रुक जाती है, इसी तरह से चांद धरती की परछाई से छिप जाता है और इसे ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। और बड़े जब छोटे की परछाई से बाहर निकलता है तो चांद फिर से दिखने लगता है। तो तुम सब समझ गए, चांद हमेशा वहाँ था, लेकिन वो परछाई के पीछे छिपा हुआ था। समझ गए। सही कहा। चलो मैं तुम सबको घर छोड़ दूं। तो ये सब ग्रहण की वजह से था। छोटे, मुझे खुशी है कि चांद को खाया नहीं गया। हाय दोस्तों,
कभी चंद्र ग्रहण देखा है? ये तब होता है जब चांद धरती की परछाई में चला जाता है। तो तुम अपने सभी दोस्तों को कहो कि वो खाया नहीं गया। बाय बाय। सूरज ढल चुका है। जंगल में फिर भी मौसम गर्म है। कितनी गर्मी है, उनका पसीना आ रहा है। रुको, तुम उन्हें उठा दोगे? पंखा करेंगे, उन्हें थोड़ी हवा लगेगी। मच्छर आ गया। बड़े, तुम उन्हें उठा दोगे? जल्दी उनके पीछे बाहर जाओ। बड़े, चुप रहो। मम्मी सोने की कोशिश कर रही है। मच्छरों को पकड़ो। धीरे धीरे। छोटे छोटे, देखो मैंने मच्छर पकड़ ही लिया। जरा मुझे देखने दो। देखो, उसे मुझे काटा। क्या तुम ठीक हो बड़े? छोटे, ये क्या हुआ? छोटे, मच्छर ने मुझे काटा, अब खुजली हो रही है। चलो देखते हैं। समझ गया बड़े, मेरे पास एक आइडिया है। पर मच्छर ने तुम्हें काट लिया तो क्या होगा? भाई फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। छोटे, तुम सच में बहुत बहादुर हो। क्या वो यहाँ है? अभी नहीं। यहाँ वो आया। तुम सीधे खड़े रहो। अरे बड़े, छोटे, मुझे नहीं लगता हम इन मच्छरों को पकड़ पाएंगे। ये शोर कैसा है? ये बड़ा मेंढक
मेंढक मच्छरों को खाते हैं, हम उसे मदद के लिए पूछ सकते हैं। चलो। हे बड़े मेंढक, तुम कहाँ हो? मैंने ढूंढ लिया, वो वहाँ है। हाँ? हे नन्हे दोस्त, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? तुम इस काम के लिए बिल्कुल ठीक हो। मदद करो प्लीज। तो मैं हाँ समझू। हमारे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मच्छर कहाँ है। चलो छोटे, उसने हाँ कहा है। मच्छर हमें जगाए हुए हैं और हम कुछ कर नहीं सकते, नहीं तो मम्मी भी जग जाएगी। हाँ तो तुम पकड़ लो मेंढक। हमें इन कीड़ों से छुटकारे की जरूरत है। ये कहाँ चले गए? मम्मी को मत उठाना। हाँ, बड़े जल्दी। मुझे डर लग रहा है। अब बेहतर होगा तुम भाग जाओ। चलो नन्हे, इन्हें पकड़ लो। जाओ, उन्हें पकड़ लो। चलो जल्दी, बहुत बढ़िया, तुम कर सकते हो। ये मच्छर तो बहुत होशियार है। चलो मदद करें। हाँ? अरे मुझे क्या दिखाया? वाह बड़े मेंढक, तुम तो महान हो। हाँ सच में, तुमने कर दिखाया। हाँ, एक मच्छर बाकी है, एकदम तुम्हारे पीछे। मैं देख सकता हूँ, तुम सीधे खड़े रहो, मैं इसे पकड़ूंगा। माफ करो। छोटे देखो उस तरफ, चलो उसे पकड़ते हैं। रोको उसे। वो दरवाजे की तरफ जा रहा है। छोटे, उस मच्छर को जाने मत देना। छोटे, उसे जाने मत दो। बड़े दरवाजे का रास्ता रोको। पकड़ो उसे। छोटे, मुझे मदद चाहिए। मैं आ रहा हूँ। इसको तो मैं। ये कहाँ गया? हमने कर दिखाया। अब मम्मी अच्छे से सो सकेंगी। शुक्रिया बड़े मेंढक। मम्मी आप उठ गए। प्यारे बच्चों, तुम ये क्या कर रहे हो? चलो अब आराम करो। मम्मी बारिश हो रही है। हाँ, काफी ठंड हो गई है। सो जाओ बच्चों। हाय दोस्तों,
सबको ना इनकी जरूरत होती है, हमारे मम्मी पापा को भी। अगर हम एक साथ मिलकर काम करें तो सबको उनकी जरूरत की चीजें मिल सकती है। फिर मिलेंगे, बाय बाय।